इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, हमास के ठिकानों पर इजराइल का एक्शन जारी है। इजराइल जो है अब वो चुन चुन कर हमास के जो ठिकाने हैं गाजा पट्टी में उन्हें निशाने पर ले रहा है। गाजा शहर धीरे धीरे मलबे में बदलता जा रहा है। तेल अवीव, जेरूसलम में सेना और आतंकवादी भिड़े हैं, मतलब ये इजराइल की तरफ की खबर है। और इस सब के बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी की तस्वीर है। गाजा पट्टी की सबसे ताजा तस्वीर है। आप जानते हैं महज 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ये गाजा पट्टी का इलाका जो आबादी के लिहाज से बेहद घनत्व वाला इलाका है और यहीं पर आबादी जो 21 लाख के करीब है और उसमें करीब 30,000 के आसपास हमास के ये आतंकवादी जो छिपे हुए हैं और इन्हीं के ठिकानों को चुन चुन कर इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इलाका इतना घनत्व आबादी वाला है, इसी वजह से जाहिर सी बात है जो नागरिक हैं वो भी इसके लपेटे में आ रहे हैं। और कैजुअलिटीज का आंकड़ा, जैसा कि अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि गाजा की तरफ भी मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 1200 को पार कर चुका है। इजराइल की तरफ मरने वालों का आंकड़ा 1300 तक पहुंच चुका है। तो ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला नजर नहीं आता। छठा दिन आज इजराइल हमास युद्ध का, और बल्कि नया मोर्चा खुलता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि आज इजराइल की तरफ से सीरिया के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी निशाने पर लिया गया है। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये जो तस्वीरें हैं यकीनन वो दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनती हुई इस रूप में नजर आ रही हैं कि संकट विकराल है और हल कोई नजर आता नहीं। आशीष। जी बिल्कुल, और इजराइल अपने हमले बढ़ाता जा रहा है। आप देखिए तेज करता जा रहा है। जो तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं, जो ताज़ा तस्वीरें रुमाना आप दिखा रही हैं, ये वो टावर्स हैं गाजा पट्टी में जहां पर बाकायदा अपने कैंप्स चलाया करता था हमास, जिनको टारगेट किया जा रहा है। बड़ा सिग्निफिकेंट है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जिस दिन वहां पर हैं उसी दिन आप देखिए थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आशीष दिखा रहे थे कि किस तरह बॉर्डर पे बाकायदा टैंक्स, आर्टिलरीज तैनात कर दी गई हैं ताकि आप बाई लैंड रूट उन पर हमला कर सकें। उसकी भी मुझे लगता है स्ट्रेटेजाइज करके वो तैयारी करेंगे और उसके बाद हमला करेंगे। लेकिन एयर स्ट्राइक्स करना, उनके जो अड्डे हैं हमास के, उनको तबाह करने की कोशिश है। बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के सामने, क्योंकि इजराइल की लीडरशिप ये लगातार क्लेम करती आई है पिछले 4-5 दिनों से कि हम किसी भी तरह से अपने जो हॉस्टेजेस हैं, जिनको बंदी बना करके हमास के लोग वहाँ ले गए हैं, उनको छुड़ा करके लाएंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इन्हीं इलाकों में वो इजरायली बंधक भी हैं। उनको कैसे छुड़ाया जाए? क्या इजराइल के ऐसे इंटेलिजेंस एसेट्स अभी भी हैं उस तरफ जो इस बात की खुफिया जानकारी दे रहे हो कि कहां पर टारगेट करना है, कहां पर नहीं करना है? हालांकि उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है रोमाना, क्योंकि अगर वो टारगेट्स इस काबिल होते तो शायद इतना बड़ा हमला नहीं हुआ होता। कैसे इजराइल इस चुनौती से निपटेगा कि हमास को खत्म भी कर दे, टारगेट्स को नेस्तनाबूद भी कर दे और अपने सिविलियंस को वहां से जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी वापस ले आ सके? ये बड़ी चुनौती है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जंग के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत अग्रेशन से इजराइल अब हमले कर रहा है, जो हमें सामने तस्वीरों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इजराइल के सामने है कि आखिरकार वो 100 से ज्यादा बंधक जो हमास ने बना रखे हैं, न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया भर के उसमें नेशनल्स बताए जा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से सुरक्षित बचाया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।